पैसे से आत्मविश्वास भी बढ़ता है और पैसे से सम्मान भी बढ़ता है, इज्जत भी बढ़ती है। बोलो सही बात है कि नहीं? ये सही बात है। आपकी इज्जत बढ़ाने का काम किया है, आपके दुख पीने का काम किया है, और ये योजना बना के मेरा जीवन धन्य हो गया है मेरी बहनों, मेरा जीवन धन्य हो गया। और एक नहीं कई काम, 450 रुपया में गैस का सिलेंडर दे रहा हूं, और जिन बहनों के नाम रह गए लाडली बहना में सुन लो, चुनाव के बाद पोर्टल खोल के जो जो नाम रह गए सारे नाम जोड़ दिए जाएंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, एक बार आपको उस बड़े मुद्दे से रूबरू करवाते हैं जिसको लेकर के लगातार हम इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि क्या आने वाले दिनों में इसमें कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। दरअसल यहाँ पर साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सियासत में शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को खुले तौर पर चुनौती भी दे रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर भी उनके लिए कई बड़ी चुनौती जो है वो नजर आ रही है। हालांकि वो लाडली बहना जैसे योजनाओं को लेकर जनता के बीच कहीं ना कहीं पहुंचकर यहाँ पर जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस ढंग से उन्होंने प्रदेश में इस पूरे मामले को लेकर के काम किया है और लगातार जनता को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का एक तरीके से काम उनके द्वारा किया जा रहा है, और इसी मुद्दे पर वो वोट भी मांग रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट को एक बार। पुलिस वाले मत करो, निकल जाएंगे आराम से। अरे दिल से मेरी बहनों से बात कर लेने दो यार, देर हो जाए तो हो जाए तो। देखो, मैं ऐसा भाई हूं कि मेरी हर बहन मुझे गले लगाती है, मेरे सर पे हाथ रखती है, अपने सिर पे हाथ रखवाती है। ये भाई और बहन का अद्भुत रिश्ता भगवान ने बनाया है। मेरा जीवन धन्य हो गया। 15,000 करोड़ रुपया लगते हैं, लेकिन यार रुकेंगे नहीं। सुनो बहनों, पूरी दुनिया सुन ले भैया। भाइयों, तुम नाराज तो नहीं हो? अरे नाराज तो नहीं हो? अब मैंने बढ़ा के 1000 से कर दिया 1250 रुपया। इस बार पता लग गया था कि 10 के पहले आचार संहिता लग रही थी, मैंने 4 को ही डाल दिया। और अगली बार भी चुनाव में वैसे नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि आचार संहिता लगती ना, कांग्रेसी तो रोते ही रहते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, शिकायत करते रहते हैं, तो चुपचाप डाल दूंगा, चिंता मत करना। और 1250 के बाद जैसे ही पैसे का इंतजाम होगा बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया, और फिर जैसे ही पैसे का और इंतजाम होगा 1500 से 1750 रुपया, फिर 1750 से बढ़ा के 2000 रुपया, और जैसे ही इंतजाम होगा तो 2000 से 2250, फिर 2250 से 2500, फिर 2750, और फिर कितने करूंगा? जोर से बोलो, पूरी दुनिया सुन ले। डंके की चोट 3000 रुपया महीना अपनी बहनों को दो, क्योंकि मुझे लगता है इसके बाद उनकी जिंदगी में सुख और आराम आएगा, उनकी जरूरतें पूरी हो जाएगी, बच्चों की जरूरत पूरी करेगी, उनको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरी बहनों, रुपया नहीं दिया, तुम्हारा मान तुम्हें दिया है मैंने, बहन का सम्मान दिया है। ये मान है बहन, ये सम्मान है बहनों का। अच्छा, ईमानदारी से बताना मेरी बहनों, लाडली बहना के बाद तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन, बदलाव आया कि नहीं आया? खुशियां आई कि नहीं आई? मुझे एक बहन ने कहा कि भैया आजकल थोड़े घर में ठाठ हो गए। मैंने कहा क्या बोले? सास भी बड़े प्रेम से बोलती, बहू घी पड़ लो रोटी में। एक बहन कह रही थी आजकल तुम्हारे मिस्टर भी बड़ी इज्जत से बोलते हैं, गुड्डू की मम्मी कैसी हो, भैया के पैसे आगे कि नहीं आए? पैसे से आत्मविश्वास भी बढ़ता है और पैसे से सम्मान भी बढ़ता है, इज्जत भी बढ़ती है। बोलो सही बात है कि नहीं? ये सही बात है। आपकी इज्जत बढ़ाने का काम किया है, आपके दुख पीने का काम किया है, और ये योजना बना के मेरा जीवन धन्य हो गया है मेरी बहनों, मेरा जीवन धन्य हो गया। और एक नहीं कई काम, 450 रुपया में गैस का सिलेंडर दे रहा हूं, और जिन बहनों के नाम रह गए लाडली बहना में सुन लो, चुनाव के बाद पोर्टल खोल के जो जो नाम रह गए सारे नाम जोड़ दिए जाएंगे।
गैस सिलेंडर 450 में देंगे ताकि धुएं में आंखें ना फोड़नी पड़े। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, उनने रसोई गैस उज्ज्वला योजना बनाई, मैं उनको प्रणाम करता हूं। ये 450 में गैस का करें। और 3-4 चीजें और कहूंगा। केवल नंबर 2, सब सुनना, केवल गोविंदपुरा में नहीं बाकी जगह भी भाइयों और बहनों सुनना। रहने के लिए बताओ थोड़ी सी जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? सब बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? जब ऊपर वाले ने इस धरती पर भेजा है तो इतना टुकड़ा तो छोड़ा होगा कि जिसमें रह के अपना घर बना के रह सके। और इसलिए अगला हमारा लक्ष्य, गांव में मैंने शुरू कर दिया, शहर में जमीन की कमी है, इंतजाम कर रहे हैं कि हर परिवार को रहने की जमीन का टुकड़ा देंगे, चाहे छोटा हो लेकिन उसका अपना हो। मच्छर मक्खी की तरह पड़े रहे सड़क के किनारे, ये नहीं होने दिया जाएगा। बहनों और भाइयों, ये हक है, आपका हक है और वो हक में दे के रहूंगा। और उसके बाद मकान बनवाने की व्यवस्था गांव में, जिनके नाम रह गए प्रधानमंत्री आवास योजना, उनके लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बना के मकान देने का काम किया जाए। बीमारों के इलाज की योजना, अभी बच्चा मिला था दिव्यांग, क्या नाम क्या था उसका, एक हाथ उसका हाई टेंशन लाइट, उस पर लाइन में जल गया था, हाथ लगेगा उसका, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन इलाज दिव्यांग नाम है, इलाज भी होगा। और बेटा बेटियों की अंतिम बात सुन लेना, फिर मुझे अगली सभा में जाना है, कि पढ़ाई की चिंता मत करना। मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने फ्री में किताबें देना बच्चों को शुरू की। बताओ कांग्रेस ने कभी दी थी क्या? अरे दी थी क्या? लाडली बहना कभी बनाई थी क्या? खाते में पैसा कभी डाला था क्या? अब रो रहे हैं कि मामा ने तो गड़बड़ कर दी, पैसा दे रहा है, तो झूठी मूठी घोषणा करते रहते हैं। मैंने किताबें दी, मैंने तय किया कि बच्चे अगर 12वीं में अच्छे नंबर लाएंगे तो मामा लैपटॉप दिलाएगा, लैपटॉप कंप्यूटर। वो लैपटॉप कमलनाथ और कांग्रेस ने बंद कर दिए थे। हमने तय किया कि हमारे बेटा बेटी हायर सेकेंडरी स्कूल में अच्छे नंबर लाएंगे तो मामा स्कूटी दिलाएगा, स्कूटी, ताकि स्कूटी पर बैठ के कॉलेज जाए। स्कॉलरशिप भी दी है। कांग्रेस अब कह रही है हम ऐसी पढ़ाई कर देंगे, वैसी पढ़ाई, झूठ बोल रहे हैं। कागज लिख लिख के देने, पहले कहते 1000 रुपया महीना देंगे, 1 साल देंगे, फिर 1000 रुपया महीना, पता नहीं क्या क्या झूठ बोल रहे हैं। और सुन लो मेरे बहनों और भाइयों, गरीब हो, कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, उच्च शिक्षा मेरे बच्चों की, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वो फीस भी मामा ही भरवाएगा। चिंता मत करना, बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देना। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, कंपनियों में काम सीखने जाएंगे तो हर महीना 8000 से लेकर 10,000 रुपया दिया जाएगा। बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने दूंगा, आप चिंता मत करना। अजय ईमानदारी से बताना, आपको मुझ पर विश्वास है कि नहीं? जोर से बताएं भैया पे विश्वास है? तो मेरी आप सबसे अपील है, उनके कांग्रेस के झूठे धोखे में मत आना। एक बात बताओ, जो अपना साथ दे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? तो भैया का साथ देना चाहिए कि नहीं? तो आओ इस विधानसभा क्षेत्र से, देखो भैया कब बनता है? जब विधायक बनते हैं। बहन कृष्णा ने आपकी जी जान से सेवा की है, और फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है। मेरी आप सबसे अपील है, दोनों हाथ उठा के ऐसे कृष्णा को आशीर्वाद दे दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, और भैया को भी आशीर्वाद देंगे। जोर से बोल के बताएं, देंगे। भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, तो मेरी बहनों और भाइयों, जिंदगी में अंधेरा नहीं रहने दूंगा। और मेरा मध्य प्रदेश बढ़े, क्योंकि मैं नेता नहीं, मैं तो आपका भाई हूं, आपका सेवक हूं। आपकी सारी तकलीफें पी के आपकी जिंदगी को सुखी बनाने की कोशिश करेंगे, कोई कसर उसमें नहीं छोड़ेंगे। आइए मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के हम संकल्प लें कि हम भैया का साथ देंगे, प्रधानमंत्री जी का साथ देंगे, कृष्णा जी को आशीर्वाद देंगे, और भाजपा भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। बोलिए भारत माता की। तो आपने देखा दर्शकों, अब क्या इस बात पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी को सियासी रूप में जो है इसका फायदा मिलता नजर आएगा, या फिर इसमें कोई बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आ सकता है? फिलहाल इस पर सभी की नजर टिकी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए, कमलनाथ के लिए ये बड़ी चुनौती उभर करके सामने आ रही है। खास रिपोर्ट में इतना ही।
जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।